तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के फकीर आजम इमरान खान के द्वारा चाइना का एक अनसक्सेसफुल दौरा किया गया, जहां पे इमरान खान को फिर से एक बार बेइज्जती झेलना पड़ा। और इमरान खान को इस दौरे से जहां पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो वहीं पे इमरान खान के पाकिस्तान रिटर्न होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा का विषय बना हुआ है जंग फाइटर ब्लॉक 3 मतलब JF-17 ब्लॉक 3। पाकिस्तानी मीडिया द्वारा अब चर्चा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए 50 जंग फाइटरों को अपने बेड़े में शामिल करेगा, जो कि भारत के S-400 को काउंटर कर सकेगा। पर वहीं पे पाकिस्तान के ये चमचे मीडिया कर्मचारी के अलावा अगर अन्य एक्सपर्टों का बात माने तो पाकिस्तान के अपग्रेडेड JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट भारत के एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि हाल ही में भारत को राफेल एयरक्राफ्ट और S-400 मिलने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपर्टों का क्या कहना है पाकिस्तान के जंग फाइटर 17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को लेके, और क्यों ये भारत के एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ कभी भी मैच नहीं कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में इमरान खान के द्वारा चाइना का जो दौरा किया गया था, तो उस दौरे से पहले बताया जा रहा था कि इमरान खान चाइना से बड़े इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इवन इमरान खान के द्वारा चाइना, कजाकिस्तान और रशिया जैसे देशों से आर्थिक सहायता मतलब फाइनेंशियल एड भी लिया जाएगा। पर इस दौरे के दरमियान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ऐसे कोई भी सक्सेस नहीं मिला। इवन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये दौरा इसीलिए भी अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना पहुंच के भी वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही चाइनीज अधिकारियों के साथ एक तरफ जहां पे बातचीत की, तो वहीं पे दूसरी तरफ उन्हें एयरपोर्ट में हर अन्य देशों की तरह इस बार भी चाइना में रिसीव करने के लिए कोई बड़े अधिकारी नहीं आए। पर आप सबको पता ही है कि पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कैसे इस तरीके के बेइज्जती के बातों को ढक दिया जाता है और कैसे एक बेइज्जती के बाद दूसरे बेइज्जती की तैयारी करने के लिए नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। इस बार भी वही हुआ जब पाकिस्तान के फकीर आजम इमरान खान अपने देश वापस आए। देश वापस आते ही पाकिस्तान के मीडिया का चर्चा का विषय बना 50 JF-17 ब्लॉक 3 मतलब जंग फाइटर के अपग्रेडेड वर्जन। पाकिस्तानी मीडिया का कहना यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के S-400 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए अपने बेड़े के ताकत को मजबूत करेगा और ताकत को मजबूत करने के लिए एडिशनल 50 ब्लॉक 3 के एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। उनका यह भी कहना है कि ब्लॉक 3 के जो एयरक्राफ्ट है ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसलिए ये भारत के S-400 को काउंटर कर सकता है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्सपर्टों का कहना है कि ये पाकिस्तान के पब्लिक को बेवकूफ बनाना या फिर कहे तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डाइवर्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये भारत के S-400 को काउंटर कर सकता है और ना ही राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राफेल और S-400 मिलने के बाद भारत के एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत हुआ है। इवन अगर इन दोनों हथियारों को छोड़ भी दिया जाए तो मेरा मानना यह है कि इंडियन एयरफोर्स के किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों को काउंटर करने का क्षमता फिलहाल जंग फाइटर के कोई भी वर्जन में नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इन जंग फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जनों को स्टेल्थ कहने के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो है एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला नया कॉम्पोजिट मटेरियल। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि नया वर्जनों में चाइना की तरफ से एयरक्राफ्टों में एक कॉम्पोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को बढ़ा देता है, और इस वजह से अब इन एयरक्राफ्टों को रडार में देख पाना मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया का यह मुख्य वर्ग तथ्यों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ से जंग फाइटर नहीं बल्कि F-35 को ही बना लिया गया होगा। दोस्तों अगर कॉम्पोजिट मटेरियल के इस्तेमाल को ही देख ले तो बड़े मात्रा में इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों में भी कॉम्पोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि ये S-400 जैसे एडवांस सिस्टमों के सामने इस कारण से कोई बढ़ोतरी हासिल कर ले। इवन दूसरी तरफ इस तथ्यों को बेस बना के इंडिया में कोई भी ये दावा नहीं करता है कि चाइना के द्वारा जो भारत के बॉर्डर के नजदीक S-400 का डिप्लॉयमेंट किया गया है उसे काउंटर करने के लिए भारत तेजस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करेगा या फिर तेजस एयरक्राफ्ट उन सिस्टमों को काउंटर कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जिन तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा S-400 के अगेंस्ट में किया जा रहा है वो सिंपली और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके से बेवकूफी है या फिर कहे तो जानबूझ के अपने पब्लिक को बेवकूफ बनाने का प्रयास है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किए जाने वाले इन तथ्यों के विपरीत अगर एयरक्राफ्ट के खाली इंजन को ही देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जंग फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जन में भी चाइना के द्वारा रशियन RD-93 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रशिया की तरफ से RD-33 इंजनों के बेस पे बनाए जाने वाले एक ऐसा इंजन था जिसका इस्तेमाल कभी रशिया की तरफ से भी नहीं किया गया। इवन माना जाता है कि रशिया का एक एक्सपेरिमेंटल इंजन था जो एक तरीके से फेल हो गया था, लेकिन चाइना के द्वारा उन्हीं इंजनों को कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जंग फाइटर में इस्तेमाल किया गया है। जो इंजन उड़ान भरते दरमियान लंबे धुएं छोड़ता है और एयरक्राफ्टों को कई किलोमीटर दूर से खाली आंखों से ही इन धुओं के वजह से पहचाना जा सकता है। इवन अगर इंजन के मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स को ही देखा जाए तो काफी हद तक इसमें RD-33 इंजनों का ही स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, जो भारत के MiG-29 एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इन इंजनों के स्पेयर पार्ट्स की कमियों से लगभग हर एक देश गुजर रहा है और पाकिस्तान का भी सिचुएशन सेम ही है। और पाकिस्तान के
पहले के जो जंग फाइटर के वर्जन है जो ऑलरेडी पाकिस्तानी एयरफोर्स में ऑपरेशनल है वो भी स्पेयर पार्ट्स के कमियों के कारण एक तरीके से काफी हद तक ग्राउंडेड भी है। दोस्तों S-400 सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लंबे दूरी से खाली फाइटर एयरक्राफ्टों को ही नहीं मार गिराता है, बल्कि ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो ट्रांसफ्रंटियर विजिबिलिटी है मतलब स्ट्रेटेजिक एवैक्स और रैकी सिस्टमों के साथ एयरक्राफ्टों को भी लंबे दूरी से पीछे धकेल सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तानी बेड़े में कुछ एवैक्स एयरक्राफ्ट भी है और पाकिस्तान के जो F-16 एयरक्राफ्ट है उसमें DV-110 रैकी पॉड का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी एयरफोर्स इसे एक स्ट्रेटेजिक रैकी सिस्टम के तहत भी इस्तेमाल करता है। पर S-400 के सामने ये सभी सिस्टम लंबे दूरी से नाकाम है और इसका सिंपली मतलब ये है कि लड़ाई जैसे सिचुएशन के दरमियान पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवैक्स एयरक्राफ्टों को भारतीय क्षेत्र के नजदीक फ्लाई करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि ये S-400 के डीप पेनिट्रेशन रडार से जहां पे छुप नहीं सकता है तो वहीं पे लंबे दूरी के मिसाइलों के कारण S-400 इन सिस्टमों को पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर ही मार गिरा सकेगा। और दोस्तों इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर जंग फाइटरों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो इन एयरक्राफ्टों को बिना एवैक्स के सहारा ही उड़ान भरना पड़ेगा और उड़ान भरते दरमियान खाली इन एयरक्राफ्टों के पास चाइना के बनाए हुए घटिया रडारों का ही समर्थन रहेगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को और घटा देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि माउंटेन रीजन में S-400 के रडार इतने लंबे दूरी से दुश्मन को ट्रैक नहीं कर सकता, जबकि अगर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में माउंटेन रीजन को देखा जाए तो यहाँ पे केवल मात्र यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में ही ऐसे पहाड़ी एरिया है, जबकि बाकी के पंजाब, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर में ऐसे बड़े पहाड़ नहीं है जो S-400 के रडार को लंबे दूरी में ऑपरेट होने में मुश्किलें पैदा करे। पर दोस्तों अगर पहाड़ी एरिया इतना ही मुश्किल पैदा करता तो चाइना के तरफ से भी कभी भी भारत के खिलाफ S-400 का डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जितना ऊंचा पहाड़ नहीं है उससे भी अधिक ऊंचा और अधिक खतरनाक पहाड़ तो भारत और चाइना के बॉर्डर में है, जबकि चाइना के द्वारा भारत के बॉर्डर में ही S-400 का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दूसरी तरफ भारत के जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है वो खाली S-400 जैसे सिस्टमों के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि भारत के पास इसके अलावा भी कई तरीके के सिस्टम है जो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। इंडियन एयरफोर्स का फ्रंट लाइन फाइटर है राफेल, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। इवन इसमें 140 से 160 किलोमीटर लंबे रेंज तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंग फाइटर के ब्लॉक 17 एयरक्राफ्ट ऐसे किसी क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है जहां पे S-400 नहीं है, तब भी उसे कई सारे चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इवन अगर उसका सामना कभी राफेल के साथ होता है तो उसे पता ही नहीं लगेगा कि किस दिशा से कब मिसाइल फायर हुआ और कब वो ढेर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के जंग फाइटर के रडार के रेंज के तुलना में अधिक रेंज का तो मिसाइल ही इस्तेमाल करता है राफेल। S-400 को अगर छोड़ दे तो इंडियन एयरफोर्स के पास इस क्षेत्र में डिजिटल पिकोरा मतलब S-125 मिसाइलों का भी डिप्लॉयमेंट है और भारत के खुद के बनाए हुए आकाश मिसाइलों का भी इस्तेमाल वायुसेना इस क्षेत्र में करता है। इवन इसके अलावा अगर S-400 के खुद के डिफेंस सिस्टम को ही देख ले तो S-400 कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ हमेशा एसोसिएटेड रहता है क्लोज इन वेपन सिस्टम, जैसे कि रशिया के पैंसर S सिस्टम, जो शॉर्ट रेंज में S-400 की तरफ दागे गए मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है और एक तरीके से S-400 को हवाई सुरक्षा भी प्रोवाइड करता है। इवन S-400 का खुद का भी शॉर्ट रेंज का मिसाइल है जो 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के हर तरीके के खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है और कम से कम समय में कम रिएक्शन टाइम के साथ जवाब दे सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि S-400 कोई स्टैटिक सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है जो एक ही जगह में रहता हो। S-400 काफी फ्लेक्सिबल है और इसे काफी कम समय से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ इसके डिप्लॉयमेंट टाइम भी काफी कम है, जिस वजह से अगर इन मिसाइलों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है तो तुरंत ही वहां पहुंच के ये एक्टिवेट हो सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान के द्वारा S-400 के डिप्लॉयमेंट को जान भी लिया जाता है तब भी पाकिस्तान को ये पता नहीं होगा कि स्ट्राइक करते दरमियान उस एरिया में S-400 रहेगा कि नहीं रहेगा। इवन दोस्तों अगर पाकिस्तान के एयरफोर्स को देखा जाए तो ये भी खुद अपने जंग फाइटरों को लेके इतना अधिक कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हाल ही में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इसी सेम क्लास के J-10 एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन लिया गया। ऊपर से अगर चाइनीज बेड़े को देखा जाए तो चाइना की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को बनाया तो गया है, लेकिन चाइना अपने बेड़े में कभी भी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया। कुल मिला के इससे ही पता चल जाता है कि जंग फाइटर के असल औकात क्या है और पाकिस्तानी मीडिया में फिलहाल जो जंग फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जनों को लेकर चर्चा हो रहा है उसे क्यों पब्लिक को डाइवर्ट करने के प्रोसेस के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।